यह एक मैग्नेटिक फ्लाईव्हील रोटर है जो इंजन के क्रैंकशाफ्ट के साथ डायरेक्ट जुड़ा होता है और इंजन आरपीएम के स्पीड के बराबर लगातार घूमता रहता है। इसके अंदर का गोलाकार हिस्सा एक परमानेंट मैग्नेट होता है और बाहर भी एक छोटा मैग्नेट होता है, जैसे यहाँ पीला रंग से दिखाया गया है, जिसका उपयोग हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। अब इस रोटर के अंदर एक स्टेटर कॉइल डाल दिया जाता है। स्टेटर मतलब शांत और कॉइल मतलब कॉपर का गोलाई में लपेटा हुआ तार, जिसमें एक तरह का कवर भी चढ़ा होता है। अब कॉइल के बाहर रोटर मैग्नेट के लगातार घूमने की वजह से यह लगातार एसी करंट बनाएगा। चूँकि रोटर फ्लाईव्हील का आरपीएम लगातार घटता बढ़ता रहता है, इसलिए कॉइल में बनने वाला एसी करंट भी लगातार घटता बढ़ता रहेगा। जैसे यह 1000 आरपीएम पर 20 वोल्ट एसी करंट तो 3000 आरपीएम पर 50 वोल्ट एसी बना सकता है। हमें इस करंट का उपयोग करके ही इंजन के स्पार्क प्लग में स्पार्क बनाना होता है, साथ ही साथ बैटरी को लगातार चार्ज करना भी होता है। इसके अलावा गाड़ी के सारे लाइट्स को या तो इसी एसी करंट या तो बैटरी के करंट से जलाया जाता है। हम यहाँ बैटरी को चार्ज और स्पार्क प्लग में स्पार्क बनने की प्रक्रिया को देखेंगे। एक गाड़ी का बैटरी 12 वोल्ट डीसी आउटपुट देता है और इसे चार्ज करने के लिए भी डीसी 12 वोल्ट इनपुट देना पड़ता है। स्टेटर कॉइल से निकलने वाले एसी करंट को हम एक वोल्टेज रेगुलेटर में ले जाते हैं, जिसे रेगुलेटर रेक्टिफायर या आरआर यूनिट भी कहा जाता है। यह स्टेटर कॉइल से आने वाले फ्लक्चुएटिंग एसी करंट को 12 वोल्ट डीसी आउटपुट में बदलकर लगातार बैटरी को चार्ज करता है। साथ ही साथ सभी डिवाइस के दूसरे सिरे को ग्राउंड करना होता है ताकि करंट का फ्लो हो सके। अब हम स्पार्क बनने की प्रक्रिया को देखेंगे। इसके लिए एक कैपेसिटर डिस्चार्ज सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जिसे सीडीआई भी कहते हैं। जैसा कि इसका नाम है, इसके अंदर एक कैपेसिटर होता है जो कि खुद को करंट लेकर चार्ज करता है, और जब यह करंट लेना बंद करता है तो इसी करंट को छोड़कर खुद को डिस्चार्ज कर लेता है ताकि अगली बार फिर से चार्ज हो सके। इस सीडीआई यूनिट के अंदर एक एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर भी होता है, जिसमें एसी करंट जाते ही एक्टिव हो जाता है। और जब यह एससीआर एक्टिव होता है तो क्या होता है, आइए देखते हैं। सीडीआई एसी और डीसी दोनों टाइप का हो सकता है। यदि डीसी सीडीआई है तो सीडीआई के कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए डीसी करंट डायरेक्ट बैटरी से या आरआर यूनिट से लिया जा सकता है, और एसी सीडीआई होने पर करंट डायरेक्ट स्टेटर कॉइल से लिया जाता है। वैसे इस एसी करंट को सीडीआई के अंदर जाते ही पहले डीसी में बदला जाता है और यह कैपेसिटर को लगातार चार्ज करता है। अब यहाँ रोटर फ्लाईव्हील के बाहर एक छोटा कॉइल भी होता है, जिसके नज़दीक से ये येलो मैग्नेट गुजरने से इसमें एसी करंट या एसी पल्स बनता है, जो बहुत छोटा समय के लिए होता है। इसे पिकअप कॉइल कहते हैं। इससे निकला एसी पल्स सीडीआई के अंदर के एससीआर को हीट करता है, जिससे एससीआर एक्टिव हो जाता है। एससीआर के एक्टिव होते ही स्टेटर कॉइल से आने वाला करंट कैपेसिटर में न जाके एससीआर के माध्यम से ग्राउंड में चला जाता है। अब जैसे ही सीडीआई के कैपेसिटर में करंट जाना बंद होता है, यह अपने पहले जमा किए हुए करंट को इग्निशन कॉइल में भेजकर खुद को डिस्चार्ज कर लेता है। पिकअप कॉइल से आने वाला करंट के बंद होते ही एससीआर डीएक्टिवेट हो जाता है और करंट फिर से कैपेसिटर को चार्ज करने लगता है। यह प्रक्रिया पिकअप कॉइल की वजह से लगातार होते रहता है। सीडीआई के कैपेसिटर से निकलने वाला करंट इग्निशन कॉइल के प्राइमरी कॉइल में पहुंचता है। इग्निशन कॉइल में 2 कॉइल होते हैं। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स मतलब गोलाई में तारों की संख्या प्राइमरी कॉइल की तुलना में 100 गुना ज़्यादा होते हैं। यह एक ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है और सीडीआई से आने वाले करंट को आसानी से 20,000 से 30,000 वोल्ट में बदल देता है। यह हाई वोल्टेज एचटी केबल मतलब हाई टेंशन केबल के माध्यम से सीधा स्पार्क प्लग में पहुंचता है। स्पार्क प्लग में इस हाई वोल्टेज और ग्राउंड इलेक्ट्रोड के बीच 1 mm से भी कम दूरी रखा जाता है, ताकि यह हाई वोल्टेज जंप करके मतलब कूद कर ग्राउंड इलेक्ट्रोड में जा सके। जंप होते ही एक स्पार्क बनता है, जैसे कि जब 2 बादल आपस में से गुजरते हैं तो उनके बीच चिंगारी निकलती है, और यह स्पार्क पेट्रोल और हवा के मिक्सचर को आसानी से ब्लास्ट कर देता है। यदि आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए